दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को बुरे तरीके से रौंदकर टेस्ट सीरीज पर अपना कब्जा जमा लिया है और इसी के साथ भारतीय टीम T20I और वनडे की तरह ही अब टेस्ट में भी दुनिया की नंबर 1 टीम बन चुकी है। यानी कि आईसीसी ने टीम इंडिया के सर पर टेस्ट में नंबर 1 का ताज पहना चुकी है। वहीं पर टेस्ट सीरीज के खत्म होने के बाद टीम इंडिया इंग्लैंड से 3 मैचों की T20I सीरीज खेलेगी। जी हां दोस्तों, भारत समेत दुनिया भर के क्रिकेटर्स 22 मार्च से शुरू हो रहे आईपीएल में खेलते दिखेंगे। वहीं पर आईपीएल के खत्म होते ही भारत और इंग्लैंड की टीमें T20I सीरीज में आमने सामने होंगी, जिसके लिए बीसीसीआई ने 3 मैचों के T20I सीरीज के लिए शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। और इस शेड्यूल के फाइनल होते ही बीसीसीआई ने इंग्लैंड को टेस्ट की तरह ही T20I में हार का स्वाद चखाने के लिए अपनी सबसे खतरनाक 16 सदस्यों के स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है, जहां पर इस स्क्वाड से रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा समेत 6 सीनियर खिलाड़ियों को बाहर कर अब उनकी जगह पर संजू सैमसन और शिवम दुबे जैसे 6 धुरंधर युवा खिलाड़ियों को इस T20I स्क्वाड में शामिल कर बीसीसीआई ने हर किसी को चौंका दिया है। वहीं पर पिछले कई महीनों से चोट की वजह से बाहर चल रहे भारतीय टीम के दमदार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या समेत 3 चोटिल खिलाड़ी अब पूरे तरीके से फिट होकर भारतीय टीम में जुड़ चुके हैं, जिस वजह से टीम इंडिया की T20I स्क्वाड अब पहले से कहीं ज्यादा बेहद मजबूत और खतरनाक बन चुकी है। तो अब ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ इस T20I सीरीज में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी होंगे कई भयंकर हैरान कर देने वाले बड़े बदलाव जो आपको चौंका देंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम T20I के आईसीसी रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है, तो वहीं पर इंग्लैंड की टीम भी T20I में आईसीसी रैंकिंग की नंबर 2 की टीम है। ऐसे में T20I फॉर्मेट की दोनों ही टीमें वर्तमान समय की सबसे मजबूत टीम है, यानी कि दोनों ही टीमों के बीच हमको एक बेहद ही रोमांचक T20I सीरीज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले इस T20I सीरीज का क्या है पूरा शेड्यूल। वहीं पर इस सीरीज का पहला सुपरहिट मुकाबला दोनों टीमों के बीच कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। इसके अलावा पहले हाई वोल्टेज T20I मुकाबले की शुरुआत दोनों टीमों के बीच कब होगी। वहीं पर इस सीरीज के लिए बीसीसीआई ने कौन कौन से 16 सदस्यों की भारतीय टीम का ऐलान किया है। तो वहीं पर इस T20I सीरीज के लिए क्या हो सकती है टीम इंडिया की प्लेइंग 11। वहीं पर इसके अलावा भारत और इंग्लैंड के बीच आज तक खेले गए T20I मुकाबलों के क्या कहते हैं आंकड़े। तो इन आंकड़ों के लिहाज से दोनों में से कौन सी टीम किस पर नजर आती है ज्यादा भारी। वहीं पर इस T20I सीरीज से जुड़े कई जरूरी और अहम बातें जिसे जानना आपके लिए बन जाता है बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे वीडियो में नए हो तो भारतीय टीम से जुड़े हर छोटे बड़े बदलते अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों के T20I सीरीज के पूरे शेड्यूल की। तो दोनों टीमों के बीच इस सीरीज का पहला T20I का मुकाबला 20 मई को धर्मशाला में, दूसरा T20I का मुकाबला 22 मई को इंदौर में, तो तीसरा और आखिरी T20I का महामुकाबला 24 मई को मुंबई में खेला जाएगा, जिसका लाइव एनकाउंटर दोनों टीमों के बीच शाम 7:30 बजे से देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों, अब अगर इस सीरीज के लिए टीम इंडिया के कप्तान और उप कप्तान की बात करें तो सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम का उप कप्तान बनाया गया है, तो हार्दिक पांड्या होंगे भारतीय टीम के नए कप्तान। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ T20I फॉर्मेट का भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन कप्तान है कौन। वहीं पर दोस्तों, बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ इस T20I सीरीज के लिए जिस 16 सदस्यों की खतरनाक भारतीय टीम का ऐलान किया है, उस खतरनाक स्क्वाड की बात करने से पहले आपको बताते हैं क्या है भारत और इंग्लैंड के बीच भारतीय सरजमी पर खेले गए T20I मुकाबलों में जीत और हार के आंकड़े। तो दोस्तों, दोनों टीमों ने आज तक एक दूसरे से भारतीय सरजमी पर 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें इंग्लैंड ने 4 मुकाबलों में बाजी मारा है, तो वहीं पर भारत ने 6 मुकाबलों में जीत हासिल किया है। आंकड़ों के लिहाज से टीम इंडिया जरूर मजबूत नजर आती है, लेकिन इंग्लैंड की टीम भी T20I फॉर्मेट होने की वजह से भारतीय टीम को कड़ी टक्कर जरूर देगी। वहीं पर दोस्तों, अब उन 16 सदस्यों की खतरनाक भारतीय स्क्वाड की बात
करें जिसे बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ T20I सीरीज के लिए चुना है, तो सबसे पहले इस स्क्वाड में ओपनर बल्लेबाजों की बात करें तो इस स्क्वाड में 3 युवा ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है, जिन्होंने हाल ही में अपने प्रदर्शन से T20I में अपनी अलग पहचान बना ली है। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को रखा गया है। हालांकि शुभमन गिल ने T20I में अब तक अपने खेले गए 14 T20I मुकाबलों में 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाया है, लेकिन अब तक T20I में उनसे वो बल्लेबाजी देखने को मिला नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। गिल ने T20I में केवल 25 के साधारण औसत से रन बनाए हैं, जिसे थोड़ा और बेहतर करने की जरूरत होगी। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के यशस्वी जायसवाल को रखा गया है। यशस्वी जायसवाल ने हाल ही में इंग्लैंड के सामने टेस्ट सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया है। ऐसे में इनसे उम्मीद होगी टेस्ट की तरह T20I में भी इनका बल्ला इंग्लैंड के खिलाफ जमकर चले। वहीं पर यशस्वी जायसवाल ने 17 T20I मुकाबले खेलते हुए 160 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए 4 तो 1 शतक जड़ा है। इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर दाएं हाथ के ऋतुराज गायकवाड़ को मौका दिया गया है। ऋतुराज गायकवाड़ अभी साउथ अफ्रीका दौरे पर चोटिल हो गए थे, लेकिन अब पूरे तरीके से फिट हो चुके हैं। गायकवाड़ ने हाल ही में T20I में बतौर ओपनर बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी की है। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में बतौर ओपनर किसे करना चाहिए भारतीय पारी की शुरुआत। वहीं पर इस 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में बीसीसीआई ने 3 सबसे बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को रखा है, जो कि मिडिल ओवर में भी तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा को शामिल किया गया है। हाल ही में तिलक वर्मा को T20I में जितने भी मौके मिले हैं उनमें गजब का प्रदर्शन इनसे देखने को मिला है। बाएं हाथ के तिलक वर्मा ने T20I में 33 के औसत से रन बनाया है, जो कि T20I में बेहतरीन आंकड़े माने जाएंगे। इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया के T20I के सबसे बड़े खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। सूर्य कुमार यादव चोट की वजह से अभी बाहर थे, पर अब फिट होकर टीम इंडिया में लौट चुके हैं। सूर्या के आंकड़े T20I में कमाल के हैं, जहां पर पिछले 2 सालों में इनके बल्ले ने T20I फॉर्मेट में आग उगला है, जिसमें 177 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए 1750 तो 4 सैकड़ा जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर T20I में हाल ही में बल्ले से धूम मचाने वाले रिंकू सिंह को मौका दिया गया है। रिंकू सिंह ने बतौर फिनिशर बल्लेबाज कई मुकाबलों का नतीजा अपने दम पर बदल दिया है, जहां पर लगभग 90 के औसत से विस्फोटक स्ट्राइक रेट से रन बनाते हुए गेंदबाजों के लिए T20I फॉर्मेट में अब तक काल साबित हुए हैं रिंकू सिंह। वहीं पर इस स्क्वाड में विकेट कीपर बल्लेबाजों की बात करें तो 2 युवा विकेट कीपर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है, जिसमें पहले विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन को शामिल किया गया है। हाल ही में विवादों में घिरे ईशान किशन के लिए यह बड़ा मौका होने वाला है। किशन ने T20I में अब तक 6 जड़ा है। वहीं पर इस स्क्वाड में दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को मौका दिया गया है। T20I में संजू की वापसी काफी लंबे समय के बाद हो रही है। ऐसे में इस मिले बड़े मौके को संजू को भुनाना होगा, नहीं तो आने वाले सीरीज में इनको शायद ही दोबारा मौका मिले। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, T20I का टीम इंडिया का सबसे बेहतर विकेट कीपर बल्लेबाज है कौन। वहीं पर दोस्तों 16 सदस्यों के इस स्क्वाड में ऑलराउंडर खिलाड़ियों की बात करें तो इस स्क्वाड में 3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। हाल ही में अक्षर पटेल ने बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाते हुए ऑलराउंड खेल दिखाया है। खासकर गेंदबाजी में अक्षर पटेल से बेहतरीन गेंदबाजी में प्रदर्शन देखने को मिला है। इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। चोट से बाहर रहे पांड्या की वापसी लंबे समय के बाद टीम इंडिया में हो रही है, तो अब देखने वाली बात होगी कि बतौर ऑलराउंडर खिलाड़ी इनकी वापसी कितने धमाकेदार तरीके से होती है। वहीं पर पांड्या ने आखिरी बार T20I में लगभग 1 साल पहले ही खेला था। इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया के नए उभरते हुए ऑलराउंडर बाएं हाथ के शिवम दुबे खेलेंगे, जिन्होंने अभी हाल ही में T20I में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी की गजब की छाप छोड़ी है। जहां पर मिडिल ओवर में छक्कों की बारिश करने वाले शिवम दुबे ने गेंदबाजी भी ठीक ठाक ही की है बीते सीरीज में। वहीं पर अब इस स्क्वाड में गेंदबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 5
5 गेंदबाजों को इंग्लैंड के खिलाफ इस T20I सीरीज के लिए चुना है। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के रूप में मोहम्मद शमी को दिया गया है मौका। वर्ल्ड कप में चोटिल हुए शमी ने आखिरी बार लगभग 2 साल पहले T20I का कोई भी मुकाबला खेला था। वहीं पर शमी ने अब तक T20I में 24 विकेट निकाला है। इस स्क्वाड में दूसरे गेंदबाज के तौर पर लेग स्पिनर गेंदबाज युजवेंद्र चहल को मौका दिया गया है। चहल की वापसी भी टीम इंडिया में लगभग 1 साल के बाद हो रही है। टीम इंडिया के इस विकेट टेकर गेंदबाज ने T20I में अब तक 80 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज दीपक चहर को मौका दिया गया है। पावर प्ले में अपनी घातक गेंदबाजी से विकेट चटकाने वाले चहर ने काफी कम T20I मुकाबले खेलते हुए 25 से ज्यादा विकेट निकालकर इस फॉर्मेट में अच्छी गेंदबाजी की है। वहीं पर इस स्क्वाड में चौथे गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज आवेश खान को शामिल किया गया है। आवेश खान के अगर हम T20I मुकाबलों में आंकड़ों की बात करें तो उतने अच्छे हैं नहीं। जहां पर T20I में 20 T20I मुकाबले खेलते हुए 19 विकेट निकाले हैं, लेकिन बीते T20I सीरीज में ठीक ठाक गेंदबाजी इनसे देखने को मिला है। इस स्क्वाड में पांचवें और आखिरी गेंदबाज के तौर पर तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को मौका दिया गया है। मुकेश कुमार ने हाल ही में क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में गजब का प्रदर्शन किया है। जहां पर अगर T20I की बात करें तो काफी कम मुकाबले खेलते हुए इनके नाम 12 विकेट दर्ज हैं। वैसे दोस्तों आप कमेंट कर बताओ, टीम इंडिया अपनी 16 सदस्यों की खतरनाक स्क्वाड के साथ इंग्लैंड को T20I सीरीज में मात दे सकती है या फिर नहीं। वहीं पर इसके अलावा BCCI को और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका इस T20I सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ देना चाहिए।